गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। साथियों, प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 की कक्षा रेगुलर चल रही है आप सभी साथियों के लिए। आज का हमारा ये जो सेशन है प्री बीएड प्री डीएलएड, जिसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में कक्षा 8 देखने वाले हैं। क्लास 8 अभी तक 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है हिंदी शिक्षण शास्त्र की, जो प्री बीएड प्री डीएलएड तैयारी करना है उसकी। तो जो साथी बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, उनको कंप्लीट जो कक्षा है मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर के स्टडी कर सकते हैं। आज जो हम क्लास लेने वाले हैं, जस्ट आगे की क्लास रहेगी जो है भाषाई कौशलों का अध्यापन। तो भाषाई कौशलों के अध्यापन आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सभी साथी बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। भाषाई कौशल के अध्यापन में हम इस वीडियो में 4 कौशल देखने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, आपका आज का चैप्टर है भाषाई कौशलों का अध्यापन। भाषाई कौशल में 4 कौशल बोलते हैं, कौशल जिसे स्किल बोलते हैं, है ना भाई। तो LSRW, ठीक है, LSRW ये 4 कौशल होती है जो कि भाषा में होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, द 4 स्किल इन लैंग्वेज। ठीक है, चलो अब इन्हीं पर हम बात करें। इससे पहले देखिए, चाहे हिंदी भाषा की बात करें चाहे अंग्रेजी भाषा की बात करें, 4 प्रकार के जो आपके कौशल है वो होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर कौशलों को जानने से पहले हमको भाषा को जानना जरूरी है। आखिर ये भाषा होता क्या है? तो देखो, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं समझने में प्रयोग में लाते हैं, यही भाषा कहलाती है ना। भाई भाषा क्या है? मतलब यह एक अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है ना भाई। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम यदि दूसरों को बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? भाषा के माध्यम से बताएंगे, है ना। दूसरे क्या चाह रहे हैं, यदि वो हमसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो वो कैसे बात करेंगे? भाषा के माध्यम से। देखो, भाषा सिर्फ बोलने से नहीं होता, भाषा सिर्फ शाब्दिक नहीं होता भाई, शब्द से ही नहीं होता। याद रखना, भाषा मौखिक भी होगा तो भाषा लिखित भी होगा, ठीक है, भाषा सांकेतिक भी होगा, है ना। संकेत से भी हम लोगों से कन्वर्सेशन कर पाते हैं। भाई जो बोल नहीं पाते वो कैसे लोगों को अपनी बात बताएगा? तो उसके लिए साइन लैंग्वेज रहती है ना भाई। तो भाषा के प्रकार अनेकों हैं, हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें देखना है और आपके चैप्टर में जो है LSRW है, ठीक है। तो भाषा को समझ गए। अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग या जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्लियर है ना? देखो, अब ये भाषा के 2 रूप, मौखिक और लिखित। हालांकि इनके कई रूप सांकेतिक वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हम यहां बात करते हैं तो मौखिक और लिखित भाषा के केवल 2 ही रूप देखने को मिलते हैं। ये भाषा के रूप हो गया। अब देखो, भाषा के कौशल और इन्हीं कौशल का अध्ययन हमको करना है भाई, ठीक है। तो भाषा के 4 कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यही आपके प्री बीएड या प्री डीएलएड के एग्जाम में है भाई। तो सुनना जिसको लिसनिंग बोलते हैं, बोलना जिसको स्पीकिंग बोलते हैं, पढ़ना जिसको रीडिंग बोलते हैं और लिखना जिसको राइटिंग बोलते हैं। अब इसको कैसे आपको क्रम से याद रखना है? तो देखो, LSRW लैंग्वेज स्किल बोलेंगे, LSRW बोलते हैं, ठीक है। LSRW ये लैंग्वेज स्किल है भाई, याद रखना। भाषा के कौशल एग्जाम में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है ना? चलो उसके बाद देखो, अब ये जो भाषा कौशल है ना, देखो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 लैंग्वेज स्किल आपको दिख रहा है। अब जो ये मैं डायग्राम जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ना, देखो
देखो इसमें सुनना और पढ़ना, एल और आर क्या है, इनपुट स्किल है, दिख रहा है ना। इनपुट मतलब इनपुट करना मतलब प्रवेश करता है हमारे अंदर। कैसे, देखो आप जैसे कोई भी बोलता है, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, मतलब आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो। सुन रहे हो मतलब ग्रहण कर रहे हो ना, इसलिए इनपुट स्किल है। वैसे ही पढ़ना, जब आप पढ़ रहे हो तो आप ग्रहण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई, कर रहे हो। इसलिए एल और आर जो है ग्रहणात्मक कौशल है भाई, ठीक है, जिसे इनपुट स्किल बोलेंगे। और बोलना, आप बोलोगे तो क्या होगा, वो निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। बोल रहे हो मतलब वो क्या हो रहा है, अंदर से। तो ये बाह्य कौशल है या आउटपुट स्किल में आता है भाई, क्या, स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्लियर है, इनपुट और आउटपुट मतलब एल एस आर डब्ल्यू पहला और तीसरा इनपुट है, दूसरा और चौथा आउटपुट है। समझ गए ना, यहां से भाषा कौशल में इनपुट और आउटपुट। अर्थात देखो ये ग्राह्य कौशल एल और आर, और ये प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव उत्पादन करना, उत्पन्न करना, कौन, एस और डब्ल्यू। क्लियर भाई, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीजी टेट में बार बार आया हुआ प्रश्न है और आपके प्री बीएड के सिलेबस में है। सो अच्छे से स्टडी कर लेंगे भाई, इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से हम बता के चल रहे हैं। चलो अब देखो, सबसे पहला स्किल, इन चारों स्किल पर ही हमको काम करना है ना भाई, LSRW पर। सबसे पहला है सुनना। अब इस सुनना को श्रवण भी बोलते हैं और इसी को अंग्रेजी में लिसनिंग। ये तो सब भाई को पता होगा ना भाई, सभी मेरे भाइयों बहनों को सबको पता होगा, है ना। सुनना क्या होता है, लिसनिंग क्या होता है, सबको पता होगा। अभी देखो यहाँ पर सुनना का संबंध किससे होता है, सुनना का संबंध किससे होगा भाई, कान से होगा। आप सुनोगे किससे, तो कान से, है ना। अब बच्चा जन्म लेने के बाद से ही क्या करता है, सुनना शुरू कर देता है। आप जन्म लोगे उसके बाद ही आप एक बेड में आप लेटे हो ना, बुटुर बुटुर आप देख रहे हो, नजरे इधर उधर, तो आप क्या कर रहे हो, आपके जो कान है ना सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है भाई। कान से आप सुन रहे हो, आप भले रिस्पॉन्स नहीं कर पाते लेकिन आप सुन रहे हो, है ना। क्लियर है, और यही ध्वनियां बाद में उसके ज्ञान का आधार बनती है भाई। जो एक चीज हमेशा याद रखना, जो सुन नहीं पाएगा वो बोल नहीं पाएगा। अक्सर इसलिए देखना, जो बहरा रहता है ना वो कोंदा भी रहता है, समझ रहे हो ना चीजों को। मतलब जो सुन नहीं पाता वो बोल भी नहीं पाता। अक्सर 90% जो हैंडीकैप्ड है ना, जो सुन नहीं पाएगा वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जो सुन ही नहीं सकता उसमें स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी ही नहीं। दैट्स क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने कहा था सुनना जो है ये उसी को ग्राह्य कौशल या ग्राहित कौशल भी कहते हैं, तो है ना भाई। मैंने अभी कहा था ना, LSRW को बताया, ग्रहण भाई, सुन रहे हो मतलब आप ग्रहण कर रहे हो, कोई बोल रहा है आप सुन रहे हो मतलब आप ग्रहण कर रहे हो ना। इसलिए ग्राहित या ग्रहण कौशल या इनपुट स्किल बोलते हैं, मैंने इसको कहा अभी। क्लियर है ना, चलो भाई, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ये व्यक्तित्व के विकास में तो सहायक है। अब इनके मेथड पर आते हैं भाई, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, है ना। देखो श्रवण कौशल के इनकी विधियां, शिक्षण विधियां, एक तो कहानी सुनना, सुनने का कौशल विकसित होगा, है ना। श्रुत लेखन, सुन के लिखना, इससे भी श्रवण कौशल। भाषण बोल रहा है कोई, भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कविता सुनाना, ये जितने भी मेथड है श्रवण कौशल को इससे बढ़ावा मिलता है भाई, विकसित होता है। याद रखना, जितनी भी एक्टिविटी है जो कि आपका लिसनिंग स्किल से रिलेटेड है, उसके आपके लिसनिंग स्किल को क्या होगा, आपका जो लिसनिंग स्किल डेवलप होगा, विकास होगा, विकसित होगा। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट स्किल। चलो भाई सेकंड में आ जाओ, वाचन कौशल। वाचन अर्थात बोलना, अब बोलना अर्थात मौखिक, अब मौखिक अर्थात स्पीकिंग भाई, SPEAKING। क्लियर है ना। चलो अब स्पीकिंग क्या है,
देखो, वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति भाषा का वह रूप जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है ना। बोलने का प्रयोग सबसे अधिक करोगे आप, ठीक है। चलो, मौखिक अभिव्यक्ति में अभ्यास के अवसर बराबर हो। देखो, मौखिक अभिव्यक्ति में आपको अभ्यास करने का अवसर मिलता है ना भाई। एक अच्छा वक्ता बनना है, मान लो एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे वक्ता बनना है, इसके लिए क्या जरूरी है भाई? वाचन कौशल अच्छा हो। देखे हो ना, न्यूज में देखे हो, जो एंकर रहता है, एंकरिंग करते हैं भाई, वे अच्छा वक्ता रहते हैं। अच्छा वक्ता ही अच्छा क्या कर पाता है भाई? एक्सप्लेन कर पाता है, अच्छे से बोल पाता है। तो वाचन कौशल अच्छा होना चाहिए, है ना भाई। इसके लिए लोग अभ्यास तक करते हैं भाई। वाचन कौशल अच्छा है ना, तो जॉब भी मिलती है भाई, प्रेस रिपोर्टर वगैरह में, है ना। अब मैंने कहा था वाचन कौशल को उत्पादन कौशल कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल मैंने बताया था ना भाई। पहला और तीसरा ग्राहक कौशल है, दूसरा और चौथा प्रोडक्टिव स्किल है, मतलब उत्पादन कौशल है। आप निकाल रहे हो उसको, आउटपुट बाहर निकाल रहे हो, है ना। वाचन कौशल समझ गए ना। तो कौन ग्राहक है और कौन है प्रोडक्टिव है, याद रखना भाई इस बात को। उत्पादन और ग्राहक ये कौन कौन से कौशल है? तो एल आर ये क्या है? ग्राह्य है, ग्राह ये ग्रहण करने वाले कौशल है भाई, याद रखना। और एस डब्ल्यू ये क्या है? उत्पादन कौशल है, ठीक है ना। ये उत्पादन होता है, अभी मैंने कहा उत्पादन कौशल। स्पीक ये जो वाचन है उत्पादन है भाई, एस डब्ल्यू ठीक है ना। अब यहां पर देखो, बोलना कौशल विकसित करने की विधियां या वाचन कौशल। अब इसके कौशल कैसे विकसित होगा? तो बोलने का अभ्यास, वार्तालाप मतलब बोलने का अभ्यास। कहानी सुनाना, देखो भाई आप जितना कहानी सुनाओगे ना उतना आप बोलने का आपका अभ्यास होगा। जैसे चित्र में चित्र रहता है, अब चित्र देखकर जिसको माइंड मैपिंग बोलते हैं ना भाई, चित्र देखकर आपको कहानी बनाना है, चित्रों का वर्णन करना है। वाद विवाद में होता क्या है साथियों? तुरंत आपको रिस्पॉन्स देना होता है, जिससे भी क्या है? वाचन कौशल विकसित होगा। नाटक करोगे तो भी क्या होगा? आपका वाचन कौशल विकसित होगा। क्लियर है? चलो दूसरा भी समझ गए ना। तीसरा आ जाओ, पठन। अब पठन को क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी में? READING, रीडिंग। रीडिंग स्किल, रीड माने पढ़ना। अब देखो, पठन कौशल से तात्पर्य है लिखित भाषा को पढ़ना देखो, पठन कौशल मतलब लिखे हुए को पढ़ना ही होता है ना, चाहे लिखे हुए हाथ से हो या किसी टाइपिंग से हो। क्लियर है ना। अब देखो, पठन कौशल को ग्रहात्मक या ग्राहित कौशल कहते हैं, है ना भाई। मैंने कहा पठन, भाई आप पढ़ रहे हो मतलब ग्रहण कर रहे हो ना, कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। इसलिए ये क्या कौशल में आएगा भाई? ग्राहित कौशल में आ जाएगा, ठीक है ना। चीजें समझो, सरल है। इससे क्या होता है? शब्द भंडार में वृद्धि। आप बड़े बड़े डिक्शनरी पढ़ोगे, पुस्तकें पढ़ोगे, शब्द भंडार आपका क्या होगा? बढ़ेगा रे भाई ठीक है ना। अब देखो इनकी विधियां क्या है? पठन कौशल की विधियां देखो तो पठन कौशल विकसित करना है, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि, वर्णबोध विधि, ये सब विधि हैं जिससे पठन कौशल क्या होगा भाई? विकसित होगा, है ना। समझ गए ना। चलो 3 स्किल हमने देख लिया है भाई। हमारी अगली स्किल है, जो लास्ट स्किल है, लेखन। और लेखन को क्या बोलते हैं? राइटिंग बोलते हैं कि नहीं? WRITING, राइटिंग स्किल।
ठीक है ना। लेखन कौशल को बोलते हैं राइटिंग स्किल। भाई देखो, लेखन कौशल को उत्पादक कौशल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब लिखोगे ना तो आप कुछ न कुछ क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, है ना भाई। प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। अब लेखन कौशल द्वारा भावों की अभिव्यक्ति होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो? भाव देखो, आप लिख रहे हो ना, मन में कोई कविता कहानी लिखते हो ना, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना ही लेखन कौशल है जी, है ना। यही तो है भाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है लेखन कौशल। चलो अब ये चारों कौशल की विधियां देखो। लेखन कौशल विकसित करना है, अच्छी राइटिंग लिखना है, सुलेख विधि देख के लिखो भाई, धीरे धीरे बढ़िया राइटिंग में लिखो बच्चों। बोलते हैं ना सुन के लिखना, लिखने से ये भी लेखन कौशल है। अभ्यास करना नियमित, आपका जो होमवर्क देते हैं ना शिक्षक, जो देते हैं जी, ताकि उनमें लेखन कौशल विकसित हो। स्वतंत्र अनुकरण विधि, स्वतंत्र होकर बच्चे लिखे कुछ भी, ये भी तो लेखन कौशल को विकसित करेगा ना, करेगा साथियों। तो ये 4 स्किल है जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आपके सिलेबस में यही चारों स्किल है भाई, प्री बीएड और प्री डीएलएड वाले मेरे साथी है। तो सभी साथी बिल्कुल आज की कक्षा से जुड़े रहे होंगे, आशा है अच्छे से पढ़े होंगे। एक क्लासेस और है, उसके बाद हिंदी खत्म हो जाएगी भाई। कल से आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास चलेगी, और जो साथी नए होंगे वो बिल्कुल जुड़ेंगे। आप यदि चाहते हो कि आपका अच्छे बीएड कॉलेज या डीएलएड कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो कब होगा? जब आप पढ़ोगे भाई। और पढ़ोगे कैसे? आप हमारे साथ जुड़ोगे तभी तो होगा ना भाई आपकी स्टडी। तो बिल्कुल सभी साथी प्रातः 8 बजे प्रतिदिन जुड़ा करें, ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो और आप अच्छे से एग्जाम दें, बेहतर करें भाई आपके लिए, स्वयं के लिए। ठीक है, तो चलिए इस कक्षा की समाप्ति हम यही करेंगे। कल आपका लास्ट चैप्टर होगा, उसके बाद में आपका शिक्षण अभिरुचि भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे भाई, 4 से 5 दिनों के अंदर में। उसके बाद में आपके जो अन्य विषय है हम उस पर काम करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।